हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए। तो आप देखें, हमारे पास इस वक्त एक शीट जो है वो ओपन है मेरे पास। एक्सेल की शीट है। अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स हैं ये। तो इसमें देखिए हमारे पास एक एज की फील्ड है जिसमें ग्रुपिंग है 16 टू 19 ईयर्स, 20 टू 24, 25 टू 34, 35 टू 44 और टिल है 65 ईयर्स एंड ओवर। ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये जो ग्रुपिंग है, अगर हम इस एक ग्रुप को हाईलाइट करें तो ये देखें हमारे पास ये मेंस का डाटा है। ठीक है। तो ये मेंस का डाटा है और ये जनवरी जो है वो 2005 का डाटा है। ठीक है। इसी तरह फिर जो विमेन का है जनवरी 2005, और इसी तरह हम इसको देखें तो उसके बाद फेब्रुअरी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फेब का डाटा है, यहाँ तक देखें तो ये फेब का डाटा है। ठीक है। मेन का, और इसके बाद फेब 2005 का विमेन का डाटा होगा। ठीक है जी। तो इस डाटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं, इसके विजुअलाइजेशंस हम बनाएंगे। हम इसको टेब्लो में कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो टेब्लो में आप जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये एक्सेल की एक वर्कबुक है। सिंपली जैसे लास्ट मैंने आपको बताया हुआ है उसको कनेक्ट करें। ठीक है। जस्ट एक कनेक्शन आपने क्रिएट करना है। तो हमारे पास ये जो फील्ड्स हैं, ये देखिए, ये एज, जेंडर, पीरियड, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट। मेनली हमारे पास जो है ये हमारे पास फील्ड्स हैं। ठीक है, जो हमारी शीट की फील्ड्स हैं। और ये जो शीट वन काउंट वाली फील्ड है, ये कैलकुलेटेड फील्ड है। इसी तरह ये भी जो है मैयर वैल्यू, ये टैब्लू ने मैयर नेम्स और मैयर वैल्यूज ये उसने बाय डिफॉल्ट उसने खुद से क्रिएट की। इसी तरह ये शीट वन काउंट वाली भी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लेके कर्सर तो यहाँ से आप डाटा व्यू कर सकते हैं इस शीट का। ठीक है। तो ये देखिए, ये वही डाटा है जो अभी मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा था, और ये यहाँ पे डाटा आप देखें तो ये हमारे पास ये इस वक्त टैब्लो में ये डाटा ओपन है। ठीक है। तो ये वही देखें, ये 16 टू 19 से लेके 65 तक और मेन है, और उसके बाद ये 1/1/2005 है। ठीक है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट इनके नंबर्स है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, ये जो है हैश है, तो इसका क्या मतलब है? ये एक न्यूमेरिक क्योंकि फील्ड है। ठीक है, इसलिए आप ठीक है जी, इसका सिंबल जो है वो हैश है। ठीक है। तो ये डाटा अब हम असल में आज का जो हमारा जो सेशन है, मेनली इसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज। ठीक है। तो हम कहते हैं जी इसका टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है जी। तो हमने शीट का नाम रख लिया टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो इस शीट में हमारे पास जो है मतलब 2005 में कितने लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। इसी तरह 2006 में कितने लोग थे, टिल फर्दर हर ईयर के अगेंस्ट हम देखेंगे। मतलब एक टाइमलाइन के ऊपर हम देखेंगे कितने कितने लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है जी। तो जिनको जॉब नहीं थी मिली, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें हमारे पास ये जो पीरियड है इसके लेफ्ट साइड पे देखें, ये जो पीरियड वेरिएबल है इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो एक कैलेंडर सा बना हुआ है, क्योंकि ये एक डेट की फील्ड है तो इसलिए इसके साथ ये के कैलेंडर बना हुआ है। तो आप सिंपली इसको यहाँ पे आप ले आए, कॉलम्स में ले आए। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये जो है इनकी वैल्यूज जो हैं, ठीक है, वो ड्रॉ हो गई हैं। ठीक है। और लेट से उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड। ठीक है। ये अनएम्प्लॉयड को यहाँ से आप ये रोज में आप ड्रैग कर दें। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये ग्राफ जनरेट हुआ है, जिसमें आप देखें तो यहाँ से अगर मैं इसको कलर्स में करूँ और लेट से यहाँ पे मैं इसको डॉट्स को थोड़ा सा इनेबल करता हूँ। तो ये देखिए इसने क्या किया है, इसने 2005 में जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, वो मैन और वेमेन और उनकी सारी कैटेगरीज, मतलब 16 से लेके 21 तक और फिर 65 और उससे ज्यादा वाले, वो उन सब को उसने क्या किया 2005 में उसने उसने क्या किया, मैन और वीमेन के सारी जितनी भी रोज आती हैं 2005 वाली
मेन और विमेन, उन सब की जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं उन सब को उसने क्या किया है, सम किया। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे 2000 जनवरी 2005, ठीक है जी, तो उसने क्या किया, ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया हुआ उसने ये जो अनएम्प्लॉयड के नंबर्स हैं इन सबको उसने एग्रीगेट किया, सम किया, और उसका सम करके उसने क्या किया, उसने यहाँ पे वो वैल्यू दिखाई है कि ये 2005 है, 2005 में ये वैल्यू बनती है अनएम्प्लॉयड की। इसी तरह यहाँ पे उसने 2006 की वैल्यू सम कर दी है, इसी तरह यहाँ पे उसने 2010 की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बताएं तो हम ग्राफ को इजीली दे के बता सकते हैं कि 2010 में जो मतलब सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 2010 में थी, ठीक है जी। और यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखें तो 2015 पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत मतलब आप कह लें कि एक उसका एक फॉल हुआ है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है जी। अच्छा, अभी उसने क्या किया है, अभी हम यहाँ पे देखें तो उसने ये जो नीचे इसको बोलते हैं ये टाइम लाइन है, तो ये ईयरली एक टाइम लाइन है, ये 2005 है, 2006 है, ये ईयरली उसने सालाना टाइम लाइन बनाई है, ठीक है। तो हम इस टाइम लाइन को हम मंथली भी देख सकते हैं, हम इस टाइम लाइन को क्वार्टरली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइम लाइन को चेंज करने के लिए यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखें इस वक्त ये जो सिलेक्टेड है ये ईयर है, ठीक है, उसके बाद क्वार्टर है, मंथ है, डे है, और उसके बाद मोर में फर्दर जो है कस्टम आप खुद से भी ये चीज जो है टाइमलाइन डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला ईयर और दूसरे ईयर में क्या फर्क है, अगर हम सेकंड वाला ईयर सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये इस वक्त, ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है 2015 के नंबर, 2005 के आगे, इस तरह 2006 के आगे, 2007 के नंबर्स आ गए, ठीक है जी, और इसी तरह ये जो 2008 के नंबर्स आ गए, ठीक है जी। तो अब इसमें हम क्या कहते हैं, इस ईयर को अगर हम लेट से हम इसको मंथ वाइज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे ये मंथ वाइज उसने जो है ये नंबर्स जनरेट किए हैं, ये जनवरी में देखें, ठीक है, ये फेब 2005 में देखें, ठीक है जी, और उसके बाद इसी तरह ये देखिए मार्च 2005, तो ये हर एक ये डॉट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं मंथली जो अनएम्प्लॉयमेंट है सालाना, ठीक है, हर साल में मंथली एम्प्लॉयमेंट को ये डॉट्स शो कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक ग्राफ है, ये देखें जब हमने इसको मंथ वाइज चेंज किया तो आप देखें तो ये वर्टिकली भी जो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है 7 मिलियन तक जा रही है, ठीक है। तो मतलब इस इसके कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास मई 2000, क्योंकि अभी हमारा जो क्या लें कि जो टाइम लाइन है वो मंथ वाइज है, ठीक है। तो अब उसने जो वर्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट नंबर जनरेट किए हैं 7 मिलियन तक जनरेट किए हैं, तो 7 मिलियन तक उसने क्यों किए हैं, क्योंकि उसने अब टाइमलाइन मंथ वाइज उसने देखना है कि मंथ वाइज सबसे मैक्सिमम नंबर क्या बनता है, 7 मिलियन, ठीक है। तो 7 मिलियन कि उसने जो है वर्टिकली जो टाइम जो एक्सेस है नंबर्स हैं वो जनरेट किए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्वार्टरली देखें तो लेट से हम यहाँ पे क्वार्टर करते हैं, तो आप ये क्वार्टर चेक करें तो क्वार्टर पे आप देखें तो यहाँ पे 20 मिलियन जो है वो नंबर आ गया वर्टिकली। तो इसका क्या मतलब है कि हर क्वार्टर में जो मैक्सिमम वैल्यू अनएम्प्लॉयड पर्सन की हो सकती है वो 20 मिलियन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको ये मंथ पे लेके जाएं या वीक नंबर पे या डे पे लेके जाएं, तो क्योंकि हमारा डाटा जो है वो हमारा वीक वाइज नहीं है, वो हमारा डाटा जो है वो मंथ वाइज है, तो हम इसको मंथ वाइज कर सकते हैं या हम क्वार्टरली जो है इसको देखना चाहते हैं। वैसे बेहतर है कि मंथली हम उसको देखें क्योंकि हमारे पास जो डेट्स हैं वो मंथ वाइज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मंथ वाइज जो है इसका एक ग्राफ जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक क्या लें कि एक सिंपल सा एक
ग्राफ है जो टाइम सीरीज जैसे बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, कि जब आपके पास एनुअली कोई डाटा होता है तो उसको आप ईयरली या मंथली या डे वाइज या वीकली उसको एनालाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, तो लेट से हम एक दूसरी शीट एक और ओपन करते हैं। हम यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बोलते हैं जी, अनएम्प्लॉयड। ठीक है जी, और अनएम्प्लॉयड में हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, अब देखें ये अनएम्प्लॉयड में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड में जो वैल्यू बनती है वो 450 मिलियन बनती है। तो हम यहाँ पे जो जेंडर है हम उसको कॉलम्स में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो जो मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट रही है, ठीक है, वो मेन की रही है, और जो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रही है वो विमेन की रही है। ठीक है जी, तो इसी तरह अगर आप लोग देखें तो इसमें अगर लेट से कि मैं एज को अगर यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, ठीक है जी, तो अब देखें उसने जो एज के जो मेन, ठीक है, जेंडर के लिहाज से उसने उसकी उनकी जो कैटेगरीज बना दी। ये पहले जेंडर का सेक्शन है मेन का, और ये विमेन का सेक्शन है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम इस ग्राफ में से लेट से कि मैं इसको क्या बोलते हैं, एज को अगर मैं कलर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं मैन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो कौन थे, 25 to 34 ईयर्स वाला जो ग्रुप था वो थे। और अगर विमेंस में देखें तो विमेंस में जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो रही है वो उनमें भी जो 25 to 34 ईयर्स वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस एज ग्रुप में रही है। ठीक है, तो लेट से हम यहाँ पे 65 ईयर्स एंड ओवर वाला देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो विमेन में जो 65 और उनके बाद अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रही है, और मेन में जो है वो ख़वातीन की निस्बत जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आज के सेशन में जो मेन हमारा टॉपिक था वो टाइम सीरीज एनालिसिस था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जस्ट एक दूसरा एक बार चार्ट बना के दिखाया कि यहाँ पे हम इस डाटा को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इसमें मजीद और भी इसके क्या लें कि फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी बेस पे हमने इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो आप इस उन फैक्टर्स के ऊपर आप खुद से सोच के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलें जी, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें समझ आई होगी। और कुछ इश्यू हुआ इसमें आपका या कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको आप लाजमी पूछिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।